तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंतिम 6 महीनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बन गए हैं। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन एंड सीईओ बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें त्रिपाठी जी की, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने सुनीत शर्मा को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये विनय कुमार त्रिपाठी जी का फोटो है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी हैं। दोस्तों वायलेट बरुआ जो हैं ये असम राज्य की, किस राज्य की, असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बन गई हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि जिस भी क्वेश्चन में पहला, पहली या फिर प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली महिला पुलिस निरीक्षक बनी है कहाँ की, असम की। तो असम की राजधानी जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक है, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के सीएम हैं। और जगदीश मुखी जो हैं ये असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खुरलो से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो नगदल पेलगी खुरलो है। ठीक है, और इससे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं लेटे शेरिंग, ठीक है, इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खुरलो से सम्मानित किया है। और दोस्तों पीएम मोदी को ये सम्मान जो है ये शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया। अभी कोविड के टाइम पे भारत ने कितने सारी वैक्सीन जो है ये भूटान को दी थी। ठीक है, और कई सारी हेल्प हम आए दिन भूटान की करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन जो है इसमें आप 5 और 7 जितने चाहें उतने स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने करंट अफेयर्स 2021 की पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ई बुक तैयार कर दी है। ठीक है, उसमें हमने 30 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर किया है। ठीक है, 30 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं और 1000 जो हैं ये डिटेल एमसीक्यू हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको डिटेल एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरह से। ठीक है, तो ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2500 से ज़्यादा डिटेल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे, टॉपिक और एमसीक्यू समेत। ठीक है, तो ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार के केवल उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से आपके लिए डिटेल एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज यदि आप चाहें और यदि आप करंट अफेयर्स पर कमांड बनाना चाहते हैं तो उस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो दोस्तों यूको बैंक के न्यू एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं। तो दोस्तों वो बने हैं सोमा शंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यूको बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो यूको बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके न्यू एमडी एंड सीईओ बन गए हैं सोमा शंकर प्रसाद। और दोस्तों यूको बैंक की टैगलाइन क्या है, तो ओनर सेवर ट्रस्ट जो है इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों इसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों पंजाब बैंक यानी कि पीएनबी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये 1894 में की गई थी, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के यदि संस्थापक पूछे जाएं तो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? सुनील मेहता। और नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अतुल कुमार गोयल। और पीएनबी की टैगलाइन क्या है? तो दी नेम यू कैन बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंकज शर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? दोस्तों पंकज शर्मा जो हैं ये नए राजदूत बन गए हैं भारत के किस देश में? मैक्सिको देश में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुशासन सूचकांक अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है, तो अमित शाह के द्वारा सुशासन इंडेक्स जारी किया गया। और कब किया गया? तो सुशासन दिवस के अवसर पर। अच्छा, सुशासन दिवस कब होता है दोस्तों? सुशासन दिवस जो है ये होता है 25 दिसंबर को, ठीक है। तो 25 दिसंबर को ये इंडेक्स जारी किया गया, सुशासन इंडेक्स 2021, ठीक है। और इसमें यदि हम बात करें तो राज्यों की श्रेणी में तो गुजरात टॉप पर रहा है, ठीक है। राज्यों की श्रेणी में गुजरात टॉप पर रहा है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली टॉप पर रहा है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? तो देखो दोस्तों, जो 5वां हिंद महासागर हुआ है हाल ही में, इसका आयोजन किया गया है आबू धाबी में। कहां पर? आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में हम और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? आबू धाबी में, ठीक है। और इसका आयोजन जो है इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अपने देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर ने भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में घुमा फिरा कर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपसे सारे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और हमारी यही विशेषता है कि हम केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड करते हैं और उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं एक ही बार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। और इसके जो न्यू चेयरमैन है वो बन गए हैं अहमद नसीर अल रईसी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में भी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी जो हैं ये इंटरपोल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। और दोस्तों इंटरपोल में 194 सदस्य देश हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो इंटरपोल है ये विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। याद रखना, इंटरपोल विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, ठीक है। स्थापना 1923 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। कहां पर? फ्रांस के लियोन्स में इंटरपोल का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वाधिक गरीब राज्य है? दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके सारे फैक्टों को हम देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में नवंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, ठीक है। इस सूचकांक में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, यानी कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। और इन सभी में बिहार जो है ये सबसे गरीब है, ठीक है। और इस सूचकांक में केरल जो है ये सबसे कम गरीब है। याद रखना, केरल सबसे कम गरीब है, बिहार सबसे गरीब है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा गरीब कौन सा है? तो दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। और सबसे ज्यादा कम गरीब कौन सा है? कौन है? तो पुदुचेरी है, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है राज्यों के संदर्भ में बिहार सबसे गरीब है, केरल सबसे कम गरीब है, केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली सबसे गरीब है,
पुदुचेरी जो है ये सबसे कम गरीब है। ठीक है, तो 4 फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे, याद रखना। ये इंडेक्स भी पूछा जा सकता है कि ये हाल ही में पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी ये किया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन, और इसके सीईओ कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किन किन देशों के बीच में 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021 संपन्न हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता दूं कि 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021 जो है ये संपन्न हुआ है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके फैक्टों को भी डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों। हाल ही में 20 से 24 नवंबर के बीच में भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों के मध्य में 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों, मालदीव के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो तीनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता को बढ़ाना और तटरक्षकों के बीच सहयोग का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुंडू होन का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों चुंडू होन आपको याद रखना है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है नवंबर 2021 में। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे कब से कब तक, तो ये 1980 से लेकर 1988 तक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और इसके बाद में 1981 से, ठीक है याद रखना, 1981 से 1987 तक डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना है। दोस्तों मरियम वेबर डिक्शनरी जो है इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस वर्ड को चुना है, वैक्सीन वर्ड को चुना है। ठीक है, और वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना था, तो पेंडेमिक शब्द को चुना था। ठीक है, 2021 का याद रखना है, 2020 का भी पूछा जाए तो 2020 का भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को 2021 में किस संस्था के द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों प्रकाश पादुकोण जो हैं ये प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा वेटेस्ट उपनिवेश विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है। दोस्तों बताएं कौन सा वेटेस्ट उपनिवेश है जो हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है। दोस्तों वो है बारबाडोस। ठीक है, कौन सा, बारबाडोस देश। ठीक है, इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों नवंबर 2021 को ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 वर्ष बाद बारबाडोस देश जो है ये विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है। इसी के साथ बारबाडोस देश से ब्रिटेन की जो महारानी थी, ठीक है, और एलिजाबेथ द्वितीय, और इनका जो महारानी का पद था इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ में जो डैम सेंड्रा मैसन हैं ये बारबाडोस देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो याद रखना डैम सेंड्रा मैसन का नाम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये बारबाडोस देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो महारानी का पद हुआ करता था और महारानी के पद पर कौन बैठी थी, एलिजाबेथ द्वितीय बैठी थी। ठीक है, तो इनकी पद को समाप्त कर दिया गया है और ये हाल ही में दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस फुटबॉलर को फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन ड'ओर 2021 से पुरस्कृत किया गया। तो देखिए दोस्तों उन फुटबॉलर का नाम है लियोनेल मेसी। क्या नाम है, लियोनेल मेसी उनका नाम है, और इनको हाल ही में फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन ड'ओर 2021 से सम्मानित किया गया है। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं, नाम क्या है, लियोनेल मेसी, और इनको फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन ड'ओर 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों लियोनेल मेसी जो हैं ये पुरस्कार जीतने 7वीं बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है,
और इसी के साथ जो मेसी हैं ये पुरस्कार सर्वाधिक बार जीतने वाले विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखना इन्होंने ये 7 बार पुरस्कार जीता है और ये सबसे ज्यादा ये पुरस्कार जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है लियोनेल मेसी और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर जो हैं वो बन गए हैं परमजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जॉर्जिया के तिबिलिसी में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में परमजीत कुमार जो हैं ये कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर बने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है किस शहर को? हैदराबाद को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में भी हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, और इसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। और दोस्तों, हैदराबाद जो है अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र ऐसा शहर है। ठीक है, भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का ये खिताब दिया गया है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काली मिट्टी पर पारे की रेखा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? दोस्तों, काली मिट्टी पर पारे की रेखा नामक जो बुक है इस बुक का विमोचन किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, यदि हम बात करें कि इस बुक के राइटर कौन है, तो इस बुक के राइटर का नाम है समीर शर्मा। ठीक है, तो बुक के राइटर का नाम आपको याद रखना है। और इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसका विमोचन किया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला 2021 का जो उद्घाटन है ये किया है पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने। ठीक है, रमेश पोखरियाल जो हैं ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, और देखो दोस्तों, मैं आपको और डिटेल बता देता हूं। तो इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। और ये जो है ये विश्व पुस्तक मेले का कौन सा वर्जन था? तो 29वां वर्जन था। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया और ये 6 से 12 मार्च 2021 के बीच में आयोजित हुआ। और दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसकी थीम थी। ठीक है, थीम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दी प्रेगनेंसी बाइबल बुक की लेखिका कौन है? दोस्तों, दी प्रेगनेंसी बाइबल, और ये बुक किसने लिखी है? दोस्तों, ये बुक लिखी है करीना कपूर ने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इस पुस्तक में करीना कपूर ने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के अनुभवों को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बॉलीवुड की किस अभिनेत्री ने मी एंड माँ किताब लिखी है? दोस्तों, मी एंड माँ ये बुक किसने लिख दी है? दोस्तों, दिव्या दत्ता का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, दिव्या दत्ता जो है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इन्होंने मी एंड माँ नामक जो बुक है ये लिखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों, उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो है ये स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। ये तो हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की। ठीक है, यदि हम बात करेंगे कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, दोस्तों भारत का पहला डॉग पार्क जो है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, और उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो है ये हाल ही में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसका एक छात्र संघ है
और इस छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है रश्मि भट्ट। ठीक है, ये भारतीय हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से ये बिलोंग करती हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के ही होंगे। और मैं आपको फिर बोलता हूं कि यदि आप हमारी ई बुक डाउनलोड करते हैं और यदि आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाना है तो 100%, ठीक है, 100% क्वेश्चन जो है हमारे ई बुक से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आप चाहें तो हमारे कमेंट पढ़ सकते हैं। बच्चे बोलते हैं सर आपके एग्जाम आपकी ई बुक से तो 10 क्वेश्चन फंसे, 15 क्वेश्चन फंसे, क्योंकि हम केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही ऐड करते हैं अपने वीडियोस में, अपनी ई बुक में या फिर अपनी PDF में। ठीक है, तो ई बुक डाउनलोड करके आप उसमें अपना ही फायदा देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्तों भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है ये स्थापित किया गया है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया। क्षेत्रीय वन विभाग के द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है ये कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया गया? दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? तो एलिमेंट्स। ठीक है, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या है, ये जो ऐप है ये यूज़र के लिए चैटिंग की सुविधा देगा, इसके साथ में ये ई-कॉमर्स की सेवाएं भी देगा। यदि आपको कुछ बेचना है या खरीदना है तो ये एलिमेंट्स नाम के ऐप से ही खरीद सकते हैं। और एलिमेंट्स ऐप जो है ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है, यानी कि ये स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है जो कि भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया है और भारत का ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और साथ में कपड़ा मंत्री कौन है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और इसके साथ में इनको कपड़ा मंत्रालय भी मिल चुका है। किसको मिला है? पीयूष गोयल जी को मिल गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। क्या नाम है? मुख्तार अब्बास नकवी इनका नाम है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों? मुख्तार अब्बास नकवी, ये नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि ये कौन है? मुस्लिम है। ठीक है, और मुस्लिम जो हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय में ही आते हैं, इसलिए इनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया। ऐसा आप लॉजिक लगाकर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। ठीक है, अभी मोदी मंत्रिमंडल में जो चेंजमेंट हुआ था उसमें ये कैबिनेट में नए आए हैं वीरेंद्र कुमार और इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, असम राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखो दोस्तों असम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। किसको? प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसी क्रम में, 2021 में किसे असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनाया गया है लवलीना बोरगोहेन को। किसको? लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें लवलीना की तो ये भारतीय बॉक्सर हैं। ठीक है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये असम राज्य से ही बिलोंग करती हैं, इसीलिए इनको असम राज्य के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, इसी क्रम में असम का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असम राज्य सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों असम के द्वारा कृषि के क्षेत्र के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है ये जुवेन गर्ग को बनाया गया है। ठीक है, और जुवेन गर्ग कौन है? तो ये एक फेमस सिंगर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, असम राज्य के खेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों असम राज्य के
और खेल के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये हिमा दास को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? हिमा दास को बनाया गया है। तो असम राज्य के हमने यहाँ पर 4-5 ब्रांड एम्बेसडर पढ़े हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। और ये कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए मैंने एक ही जगह पर एक साथ आपके लिए बता दिए ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें और याद कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और एक प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और एक प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में किया है। कहां पर किया है? केदारनाथ में इनका अनावरण कर दिया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसके बारे में यदि हम डिटेल की चर्चा कर लें तो देखो दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने एवं संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि उत्तराखंड के केदारनाथ में ही स्थित थी। ठीक है, लेकिन 2013 में एक त्रासदी आई थी और ये जो समाधि स्थल था ये बह गया था। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में ही इनकी एक समाधि बनवा दी है और उसके साथ में एक प्रतिमा भी बनवा दी है और इसी का इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल अनावरण भी कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अजय शर्मा को। ठीक है, और देखो दोस्तों, समाज के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों यदि हम बात करेंगे अजय शर्मा की, तो अजय शर्मा जो हैं दी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं। कौन है? दी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं अजय शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? दोस्तों ग्वांगमू ये क्या है? तो ये दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है और इसको किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? दोस्तों इसको चाइना ने अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो अगरतला हवाई अड्डा है, ठीक है, अगरतला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये अड्डा जो है ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित है। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम जो है महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों गोरखपुर एयरपोर्ट इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है महायोगी गोरखनाथ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? महायोगी गोरखनाथ इसका नाम कर दिया गया और ये जो एयरपोर्ट है ये यूपी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तीसरा युवा ओलंपिक खेल और इसका आयोजन हुआ था 2018 में। कब हुआ था? इसका आयोजन जो है 2018 में हुआ था। इसके फैक्टों को हम जान लेते हैं दोस्तों। तीसरा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2018 में और अर्जेंटीना में किया गया था। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है चौथा युवा ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में और दोस्तों सेनेगल देश के डकार शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसी पर ज़्यादा फोकस करना कि 2026 का जो चौथा युवा ओलंपिक खेल है ये कब होगा? 2026 में और सेनेगल देश के डकार शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। आगामी खेल प्रतियोगिताओं से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आगामी खेल प्रतियोगिताओं पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको लिंक जो है ये हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना को शुरू किया है? दोस्तों घर घर राशन योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों के घर तक राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सहेली समन्वय योजना को कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है? दोस्तों सहेली समन्वय योजना ये जो है ये भी दिल्ली ने शुरू की है। ठीक है, किसने शुरू की है? दिल्ली ने शुरू की है। इसके फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सहेली समन्वय योजना को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस योजना में क्या होगा? तो इसके तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ध्यान रखना, रोजगार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, रोजगार देने के लिए उद्यमी बनाने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और इस प्रकार की कई पहल जो हैं ये दिल्ली के अंदर चल रही हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चन से दिल्ली की। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, सीएम है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया
और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी कौन है, अनिल बैजल जो हैं ये दिल्ली के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून इम्फा तूफान ने किस देश को प्रभावित किया। दोस्तों टाइफून इम्फा नामक जो तूफान है इसने प्रभावित किया है चाइना को। किसको, चाइना को इसने प्रभावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केरल की शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों केरल की एक शराब विरोधी अभियान चल रहा है। ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तूफान से संबंधित है। हाइसेन और मयस्क तूफान ने किस देश को प्रभावित किया। दोस्तों हाइसेन और मयस्क नाम का जो तूफान है इसने जापान को प्रभावित किया। किसको, जापान को इसने प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, अल्विन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों अल्विन कुर्ती जो हैं ये नए पीएम बनाए गए हैं कोसोवो देश के। किस देश के, कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कोसोवो देश को हम देख लेते हैं तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है, तो प्रिस्टीना, करेंसी क्या है, यूरो, और पीएम कौन बने हैं नए, तो अल्विन कुर्ती बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया। दोस्तों साहित्य अकादमी 2020 और किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो अनामिका को ये दिया गया है। किसको, अनामिका को। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम देख लेते हैं एक बार में ही। दोस्तों मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। ध्यान रखना इसकी घोषणा की गई है 2020 के हैं, अभी वितरित भी नहीं किए गए। ठीक है, आप ये मत कहें सर 2020 पढ़ा रहे भैया ये 2022 में मिलेंगे, इसकी घोषणा हुई है 2021 में, ध्यान रखना। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हैं ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, और हम 24 नहीं पढ़ेंगे, 24 पढ़ना भी नहीं है, हमें केवल पढ़ना है 4। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा के लिए मिला है अनामिका को, और टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, और अंग्रेजी में पढ़ना है तो अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। तो व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर कविता के लिए इनको ये अंग्रेजी में मिला है। और संस्कृत में किसको मिला है, तो महेश चंद्र शर्मा को मिला है, और इनके उपन्यास वैशाली के लिए इनको ये मिला है। उर्दू भाषा में किसको मिला है, तो हुसैन उल हक को मिला है, और अमावस में ख्वाब उपन्यास के लिए इनको ये दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, तो केवल हमें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं केवल 4 भाषाओं में ही पढ़ना है और चारों में याद रखना है। 24 भाषाओं में ये दिया जाता है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। तो देखो दोस्तों वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी है ये फ्रांस देश ने की है। ठीक है, इसके बारे में फैक्टों को हम देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया नवंबर 2021 को। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला वह राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया। टीबी मुक्त पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाए तो वो बन गया है लक्षद्वीप। कौन बन गया है, लक्षद्वीप बन गया है। चलिए दोस्तों यहाँ से कई वो फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया, 2025 तक रखा गया। ठीक है, टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, ये जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, ध्यान देना। ठीक है, और ये रोग जो है ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इसलिए मैं इनको फैक्ट के रूप में ऐड कर देता हूं। ठीक है, ऐसा मत कहिएगा कि सर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल 50 लाए हैं। ठीक है, यदि आप फैक्टों पे जाएंगे तो मैंने 300 से 400 फैक्ट आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। ध्यान रखना, ये जो बीमारी है ये हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। दोस्तों इसको हम क्षय रोग कहते हैं, इसी को हम यक्षमा कहते हैं, इसी को हम तपेदिक कहते हैं और इसी को हम टीबी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना।
और इस रोग में क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 नाम है इसके। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। ठीक है, क्षय रोग दिवस आप बोल लो, यक्ष्मा दिवस आप बोल लो, तपेदिक दिवस बोल लो, या फिर टीबी दिवस बोल लो, 24 मार्च को यह मनाया जाता है। टीबी के अन्य नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, इसके 4 नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक वाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है। दोस्तों केवल और केवल हमें बुक का टाइटल याद रख लेना है। बुक का टाइटल है वाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, और इस बुक के राइटर कौन है, तो मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन? हाँ, मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं इस बुक के राइटर हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके और फैक्टों को हम देख लेते हैं। दोस्तों रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पुस्तक वाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट प्रकाशित की गई। ठीक है, और इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, और इस पुस्तक में इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और राज्यसभा के सभापति के रूप में कई अनुभवों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। ध्यान रखना, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वर्ष ये पुरस्कार 5 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इन 5 व्यक्तियों में कोई भी इंडियन शामिल नहीं है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 विजेताओं की सूची देखें तो मोहम्मद अमजद साहिब ये पाकिस्तान के हैं, फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश के हैं, स्टीवन मुंशी ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं, बॉच डॉगट ये इंडोनेशिया के हैं, और रॉबर्टो वेलोन ये कहाँ के हैं, ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये पुरस्कार जो है ये 1957 से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। और दोस्तों विनोबा भावे, याद रखना ये नाम, विनोबा भावे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। इनको ये पुरस्कार जो है 1958 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1958, क्योंकि 1957 से ये पुरस्कार शुरू हुआ था, और 1958 में ये पुरस्कार जो है अपने भारतीय विनोबा भावे के लिए दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए वैश्विक एम्बेसडर किस बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना गया? आपको आंसर लगाना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि BWF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको स्टेबल कब किया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से क्या वर्क करता है। ठीक है, मैंने आपको बार बार ये बता दिया है। और जिस भी बैडमिंटन खिलाड़ी को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है कि वो कौन है, और उनके 1-2 प्रमुख रिकॉर्ड आपको बताना है। ठीक है, लिखने के अपने अलग फायदे होते हैं दोस्तों। जितना आप लिखते हैं कहीं ना कहीं आप वो फैक्ट जानते हैं। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो फैक्ट आपके माइंड में स्टोर हैं, और यदि नहीं भी हैं तो आप कहीं ना कहीं से उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फाइंड आउट करेंगे तो वो फैक्ट आपको याद हो जाएंगे लंबे समय के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में आपके मोबाइल के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को साझा करें। और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को विजिट करें और 1-2 वीडियो देखें। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यही बोलता हूं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे ही नहीं बोलता। यदि आपको लगता है कि ये चैनल फायदेमंद है, यहाँ से जो हमें कंटेंट मिल रहा है वो यूजफुल है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो।
ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप ये प्यारा प्यारा इम्पोर्टेंट कंटेंट मिस ना कर सकें, ठीक है। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।